तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेक कटर को मैसेज आता है तुम्हारा वीडियो एडिट हो चुका है, हमने अपलोड भी कर दिया है। तो हमारा मेक कटर जैसे चेक करता है तो भाई 3 मिलियन व्यूज यहाँ पर आ रखे हैं। भाई ये हुई ना बात, सब लोग उसके बारे में बात करें। भाई इसका वीडियो ट्रेंड कर रहा था, ये भी देखते हो यार मेरी वीडियो तो ट्रेंड करी है पिछले वाले से ज़्यादा। तो भाई जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा एड्स आएंगे, और जितना ज़्यादा एड्स आएंगे भाई उतना ही ज़्यादा मैं पैसा ही कमाऊंगा, और पैसे यहाँ पे हो जाएंगे। तभी बीबी का आवाज़ आता बाबू आओ ना। तो ये भी कहता मगर किधर, वो बॉडी के अंदर से कहती है अपना जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस में आओ। तो कॉन्शियसनेस में जाता है, वो जैसे जाता है ना आसपास बड़ा अजीब सा येलो कलर का कुछ तो था। ये भी डाउट में आ जाता क्या है, बीवी बताती है ये वही डर यहाँ पर है जो लोगों द्वारा ना हमको यहाँ पे मिला है, और इसी डर से हम पावर यहाँ पे बढ़ाएंगे। अपनी आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करता है, ये फिर से कपड़े गायब करती है, और जितना भी डर यहाँ पे था ना वो सबको हमारे मेक कटर की बॉडी में एडजस्ट कर देती है। हमारे मेक कटर का पावर बढ़ जाता है उससे। वो भी कहता है वीडियो देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पे डरे होंगे, ये उसी डर के चक्कर में मुझे यहाँ पे मिला है। चलो सही है यार, वीडियो का व्यूज यहाँ पे बढ़ रहा है, डर और यहाँ पे बढ़ता रहेगा। मैं नहा लेता हूँ यार, आज क्या क्या नहीं यहाँ पर हुआ। बच्चे वाले भूत के साथ सामना हुआ, सॉल हंटर के साथ सामना हुआ, वीडियो भी पॉपुलर यहाँ पर हो गया, मज़ा ही आ गया। जिंदगी हो तो भाई ऐसी, रात हो जाती है वो बिंदास हो रहा था, बीवी आती है अपने कपड़े पूरे के पूरे गायब करके भाई हमारे मेक कटर के बाजू में नंगी होकर लेट जाती है, और कहती 1000 साल हो गए, फाइनली हमारी मुलाकात हो गई और मैंने आपको यहाँ पे ढूंढ लिया। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ना कुछ लोग यहाँ पे थे, वो जल यहाँ पे रहते, और एक बच्चा सामने था शैतान जिसने उनको जलाया। जो हो ना हो शायद हमारा मेक कटर है। मैंने बोला था ना कि शायद ये बीबी ऐसा हो सकती है और हमारा मेक कटर ऐसा हो सकता है कि दोनों रियलिटी में मियाँ बीबी होंगे। बहुत टाइम पहले हमारा मेक कटर पुनर्जन्म लेकर आ गया और बीबी महात्मा की आत्मा रह गई, ऐसा हो सकता है। बस अनुमान यहाँ पे था। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह कोई एक पॉपुलर यूट्यूबर यहाँ पे था जो अपना मुँह धो रहा था, तभी मैसेज आता है चोमू साले तेरा वीडियो नंबर 2 पर है, नंबर 1 पे किसी और का रातों रात चला गया। ये भी कहता व्हाट, रातों रात कोई मुझसे आगे निकल गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई मुझे भी जरा चेक करने दो। अपने लैपटॉप में आता हूँ, चेक करता भाई ऐसा क्या उसके वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो देखता है और कहता ओ शिट यार, उसका वीडियो तो सच्ची में मेरे से ज़्यादा अच्छा है, मानना ही पड़ेगा। तभी कोई पूछता है कि बताओ यार अगला एपिसोड कब आ रहा है तुम्हारा। ये भी कहता हो कोई ना कोई तो मेरा भी फैन यहाँ पर है। भाई क्यों ना कोई नंबर 1 चल जाए, लेकिन मैं तो नंबर 2 रहूँगा, और देखने का टाइम आएगा जब मैं वापस नंबर 1 हो जाऊँगा। अब आते हैं हमारे मेक कटर की ओर। सुबह हो चुका था, हमारा मेक कटर यहाँ पे सो रहा है और अपनी बीबी के बड़े बड़े अरमान दबा रहा है। उसको सपना आता है, सपने में बड़े बड़े मोमोज से नाम उस पर लेटा हुआ है। अब मोमोज बड़े दम आराम गोल गोल प्यारे प्यारे, और सपने में सब कुछ गोल गोल प्यारा प्यारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही आ रहा है। तो इसको भी डाउट आता है कि अरे बाप रे इतना गोल गोल और सॉफ्ट है कि हाँ, ऐसा लगता है रियल में कुछ यहाँ पर है। तो रियल में जैसे आँख खुलता है सामने बीबी नंगी सो रही है, उसके अरमान में दवा यहाँ पे रहूँ, एकदम घबरा जाता है, जोर से चिल्लाता है अबे तू तो। वो भी कहते रहे क्या हुआ आप जग गए। हमारा मेक कटर भी कहता है हाँ, और उसके आंखों से नोज ब्लीड आ जाता है। तो ये भी कहती पतिदेव आपको क्या हो गया, ये आपके नाक के अंदर से क्या आ रहा है। तो ये भी कहते दूर जाओ भाई, मुझसे दूर जाओ। अपना लेता है भाई टिश्यू पेपर, नाक का सबको साफ करता है, और कहता भाई नंगी क्यों बैठी है, जाना कपड़े पहनना जल्दी। तो वो भी कहती ओके ठीक है। तो जो भी कपड़े ना वापस पहन लेती है और कहती लीजिए मैंने पहन लिया, अब सही है ना। ये भी कहता यह सही है। एक सेकंड, तू धूप के सामने खड़ी है, अब तुझे धूप से डर नहीं लगता। ये भी कहते नहीं, अब मेरा हेयर पिन मिल चुका है, पहले से पावर यहाँ पे बढ़ चुका है, इसके लिए अब मुझे धूप से डर नहीं यहाँ पे नहीं लगता। हमारा मेक कटर भी सोचता चलो यार ये भी बड़ा सही यहाँ पर है। यार ये भूत मुझे कोई नॉर्मल भूत यहाँ पे लगती नहीं, ये खाती है पीती है कपड़े बदलती है, यहाँ तक कि धूप में भी अब घूम सकती है। हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उतने में खुशी के मारे वो गले लगा लेती है, और तभी इसके मोबाइल पे कॉल आ रहा था। तो ये भी कहता रुक यार किसी का कॉल आ रहा है, पहले बात करने दे। मैनेजर का कॉल यहाँ पे था। मैनेजर भी कहता हेलो भाई तुम्हारा वीडियो हमने पोस्ट किया भाई, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है देखा। ये भी कहता है या मैंने देखा। वो भी कहता है क्या कंपनी ने हमारे साथ कांटेक्ट किया और बोला जो अगला तुम्हारा वीडियो रहेगा ना हम उसके लिए तुम्हें $10,000 यहाँ पे देंगे, तुम बस हमारा एडवर्टाइजमेंट कर देना। हमारा मेन कटर भी कहता है ओके ठीक है, आराम से उनको रिप्लाई देंगे। अभी अभी हमने शुरुआत किया है तो हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। तुम्हें अकाउंट का काम देखने आता है क्या। वो भी कहता है यस मेरे को देखने आता है, लेकिन क्यों तुम अचानक से क्यों पूछ रहे हो। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या ना मैं तो वीडियो बनाने में बिजी रहूँगा, अकाउंट का काम यहाँ पे देख नहीं पाऊंगा। तो एडिटिंग का काम और अकाउंट का काम है ना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, पार्टनरशिप करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वो भी कहता व्हाट, मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो सच्ची में।
भाई मजाक नहीं ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई मजाक नहीं है। वो भी कहता लेकिन भाई मैं तो छोटा आदमी, छोटा स्टूडियो, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप, भाई मेरी इतनी औकात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, हाँ या ना में बता दो। वो भी कहता करना चाहते हैं, हाँ हाँ हमारी ओर से हाँ है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बहुत ही बढ़िया, तो बदले में 1/3 यानी 33% प्रॉफिट तुमको मिलेगा, चलेगा ना। वो भी कहता यह चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब पहला वीडियो बनाना था मैंने बहुत सारे लोगों से बोला कि मेरा बजट है ना 1000 है, कोई माना ही नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे मान गए, तो भाई मुझे खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पे मान गए। उसके लिए मैं तुम्हें पार्टनरशिप देना चाहता हूँ। ये भी कहता आपका शुक्रिया। मनी मन सोचता हमारे पास तो कोई जॉब ही नहीं था, इसके लिए हम 1000 में मान गए थे, और ना हम भी नहीं मानते। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है कॉल रखो, बाकी डिटेल में तुमको बाद में यहाँ पे भेज देता हूँ। सामने से देखता बहुत सारे बंदे लिखे जा रहे हैं, ये भी खुश कि चलो यार और भी ज़्यादा डर यहाँ पे मिला होगा तो और भी ज़्यादा इसका पावर रिकवर हुआ होगा। सुनो यार पावर और तुम्हारा कितना रिकवर हुआ इतना डर मिलने के बाद। ये भी कहती है हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भाई पूरा रिकवर होने में और टाइम लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना, तो ये गोला बनाती है और गोले में थोड़ा सा हरा एनर्जी था। ये भी कहती है जो हरा एनर्जी थोड़ा सा है ना, अगर वो फुल हो गया तो समझे मेरी बॉडी में एनर्जी भी फुल हो गई। जो देखते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, फिर तो उसको फुल होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अरे यार रात में फिर से चलोगी स्कूल में, वो भी कहती रात में या चलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, तो तैयार हो जाओ रात में जाएंगे स्कूल में मामला सॉल्व करेंगे। वो भी कहती है फिर से एनर्जी चूसूंगी और टेस्टी टेस्टी खाना। रात हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम तैयार हो ना, वो भी कहती है मैं तैयार हूँ। पकड़ती है उड़ा के लेके निकल जाती है। अब आते स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर से 2 लौंडे पहले आ चुके थे और कहते ये वही स्कूल है ना जहाँ पे पिछले वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। दूसरा भी कहता कौन सा वीडियो, तो पहला वाला टपली मारता हूँ, कहता साली वो वाला वीडियो जो आजकल यहाँ पे टॉप मारा है। साले भाई तेरी याददाश्त कितनी कमजोर है। वो भी कहता सॉरी याद आया, लेकिन मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है, अंदर कोई भूत हुआ तो। पहला लड़का भी कहता कोई भूत, अबे कोई भूत नहीं, सब एडिटिंग किया गया है, भूत कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। तो हम भी जाएंगे एडिट करेंगे और पैसे ही पैसे कमाएंगे। उतने में पीछे से कोई लड़की आ जाती है जिसको देखकर ये दोनों डर जाते, मम्मी रे भूत आ गई। तो लड़की भी इनकी टीम की मेंबर थी। वो भी कहती सालो तुम्हारी टीम वाली हूँ, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था और अब भूत यहाँ पे चिल्ला रहे हो गधे के बच्चे। वो लोग कहते सॉरी यार अचानक से आ गए, इतने तो हम डर यहाँ पे गए थे, और नहीं तो क्या। वो जो था भाई भूत वगैरह का वीडियो जो पॉपुलर हुआ है वो सब VFX यहाँ पे था, तो हम भी कुछ शूट करते हैं और VFX ऐड कर देंगे। वो भी कहती है चुप कर साले, हमको VFX नहीं आता, हम वो सब नहीं कर सकते। हम मालूम है क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते कि ये देखो रियलिटी में ऐसा होता है, उस बच्चे ने VFX किया था और उसको एक्सपोज कर सकते हैं। लड़का भी कहता सही बोला, अब तो ग्रेट हो। ये भी कहती बकवास बंद करो और चुपचाप शूट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो दूसरा लड़का भी कहता है 1 सेकंड मैडम जी सामने से कोई तो आ रहा है। हमारा मेक कटर और भूत आ रहे थे, तो ये लोग डर जाते कि अरे 2 भूत यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी लड़की के ऊपर ही कूद जाते हैं। तो वो भी कहती है शर्म करो भाई, लड़के होकर तुम लोग डर गए और लड़की से यहाँ पे छुप रहे उसके पीछे। तो वो लोग कहते सॉरी अचानक से कोई भी आएगा तो हम भूत ही समझ लेंगे ना, ये तो कोई और लग रहा है। हेलो जी तुम लोग कौन हो, क्या करने आए हो। हमारा मेन कटर कहता है तुम दोनों कौन हो, तुम तीनों कौन हो। वो लोग कहते हैं कि वेले मेरा नाम जांग यहाँ पर है और हम लोग है ना बिली कंपनी के मेंबर यहाँ पर है, तो ऐसे घूमने फोटो खींचने के लिए आए थे। लड़की भी कहती लीन मेरा नाम है और दूसरा लड़का कहता माओ मेरा नाम है। हमारा मेन कटर भी कहता नाइस मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। तभी पहचान लिया जाता है कि 1 सेकंड भाई ये तो वही लड़का है ना अभी जिसने वीडियो यहाँ पे बनाया था, जिसका वीडियो यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है। लड़की भी कहती सच्ची में भैया तुम ही हो क्या, अरे मैंने वीडियो देखा, मैं तो तुम्हारी फैन बन गई, अरे ऑटोग्राफ लो ना, अरे फोटो खिंचाओगे क्या। ये लड़की कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। वो भी कहता ऑटोग्राफ दे सकता हूँ और ये गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी बीबी है। वो कहता सुनो तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, शूट करने आए हो क्या, तो निकलो यहाँ से, कल दिन में आना। वो लोग कहते क्या मतलब कल दिन में आना, कि अभी ये तुम्हारे बाप का एरिया है, कोई और शूट नहीं कर सकता। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं है लेकिन आज रात को मत करना, क्योंकि आज रात को कुछ तो होने वाला है जिसमें तुम लोग भी डेंजर में आ सकते हो। वो लोग कहते हो लड़के ज़्यादा अपनी औकात मत दिखा, जैसे कि हमको मालूम ही नहीं है, कोई भूत यहाँ पे नहीं है, वो सब VFX यहाँ पे था, तूने नकली ऐड यहाँ पे किया है। हमारा मेन कटर भी कहता सुन लो धमकी दे रहा हूँ निकलो यहाँ से, और खुद अंदर चल जाता है। ये लोग कहते हैं 1 सेकंड कौन था, अरे कहाँ गया, अरे यार वो अचानक से चल भी गया, मालूम भी नहीं चला, कहीं ऐसा तो नहीं है वो वीडियो का पार्ट 2 रिलीज करने आया है, रिकॉर्ड करने आया है। दूसरा लड़का भी कहता हाँ ऐसा हो सकता है, तो एक काम करते हैं हम भी बीच में जाते हैं और हम भी उसकी वीडियो में आ जाएंगे, उसका वीडियो फिर से वायरल होगा और हम भी देखना पॉपुलर हो जाएंगे। तो दूसरा लड़का भी कहता नो वे यार ऐसा ना बोल। तो ये भी कहती नहीं भाई कुछ भी हो जाए, मुझे अंदर जाना है और मुझे भी उसको वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखना है। तो बाकी भी कहते ओके ठीक है। तो ये सब है स्कूल के अंदर एंट्री मार लेते हैं। हमारा मेन कटर स्कूल में आ चुका था, उसके दिमाग में था कि आई डोंट नो वो तीनों मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। उससे याद आया बीबी, या तुम और महसूस करो ना उस भूत का जिसने पिछले बार अटैक किया था,
ये भी कहती ओके ठीक है, वो ऊपर वाले रूम में है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लो कैमरा, जल्दी से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। तो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करती है। हमारा मेन कट्टा भी बोलता है हेलो गाइस कैसे हो, स्वागत है, मैं फिर से एकेडमी में आ चुका हूँ। 3 दिन पहले उस समय अचानक से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, तो ना चाह के भी मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैं आज वापस आ चुका हूँ और लियांग और जो बच्ची है ना उसकी आत्मा को बचाने। तो आ जाता कमरे के अंदर और कमरे में सब सन्नाटा, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। भूत भी कहती वो देखो कंघी यहीं पर है। कंघी के अंदर से और महसूस हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंघी हो ना हो, जब लियांग जिंदा थी ना तो ये उसी का कंघी है, तभी तो इसके बीच में और कंघी के बीच में स्पेशल कनेक्शन है। और तभी वो भूत वापस हैप्पियर हो जाता है और कहता है तेरी तो तू वापस आ चुका है, अब वापस आ ही चुका है, अब तू मरने को तैयार हो जा। हमारा मेन कट्टा कहता मैं नहीं बल्कि तू मरने को तैयार हो जा। एक ही मुक्के में उस आदमी की बहुत ज़्यादा बैंड बजा देता है। वो आदमी भी कहता है अरे यार तू अचानक से पिछले बार से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सोल हंटर, तू पक्का सोल हंटर होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे जो मानना है वो मान ले, लेकिन आज मैं आ चुका हूँ तेरा खात्मा करके लियन को बचाने। वो भी कहता कुछ भी हो जाए आज तू बचेगा नहीं बल्कि आज तू मरेगा। इतना बोल के अपने आप को देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग से वॉरियर में कन्वर्ट कर लेता है और कोई अजीब सा गोले जैसा अटैक कर तैयार कर लेता है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टे की हालत खराब हो रही थी। ये भी कहता बाप रे ये कैसा सॉल टेक्निक है। दूसरी ओर लड़का लड़की ने भी अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया था। लड़का भी कहता हेलो गाइस स्वागत है, आज मैं उसी स्कूल के अंदर हूँ जो स्कूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे चालू है और आज मैं आपको एक्सपोज करके दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में आवाज़ आता है कि अरे यार ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। ऊपर जो स्कूल में हमला होता है टूटता फूटता है, ये लोग देख कर डर जाते कि अरे बाप रे ये ऊपर लड़ाई हो रही है। हमारा मेन कट्टर वो जो खिड़की है ना जो टूटा था उससे डायरेक्ट नीचे गिर रहा था। लड़की भी कहती है अरे यार वो लड़का नीचे गिरेगा तो पक्का मर जाएगा, लेकिन पीछे से अपनी भूत आती है वो गिरने नहीं देती, सेफ लैंडिंग करा के हमारे मेन कट्टर को बचा लेती है। लड़का लड़की भी देख कर चौंक जाते कि अरे बाप रे ये चल के आ रहा है, एक सेकंड तू देख रहा है क्या, और सच्ची में उड़ के आया ना, यानी वो भूत है ना। तो ये लड़का कहता ना उसने पक्का अपने पीछे वायर यहाँ पे लगाया है। उतने में पीछे पीछे जो भूत है ना भूत भी आ जाता है। ये लोग कहते बाप रे इसने तो वायर यहाँ पे नहीं लगाया कंफर्म। लड़की भी कहती वायर छोड़ो भाई भागो यहाँ से, भागने लग जाते हैं। भूत भी उन पर ध्यान ना देकर हमारे मेन कट्टर पे ध्यान देता है और एक बैरियर यहाँ पे लगा हुआ था, जिस बैरियर के चक्कर में वो तीनों भी भाग नहीं पाते। तो एक लड़का भी कहता है टेंशन ना ले यार मैं हूं ना भाई, मैं बैरियर यहाँ पे तोड़ दूंगा। दम लगाता है लेकिन यही टूट जाता है। कहता भी कह रही यार बैरियर भी है तगड़ा सा टूटने को तैयार नहीं है, मम्मी हम फंस गए अंदर। लड़की कहती है कि अब जो भी है उम्मीद हमें लड़के से लगानी चाहिए, शायद वही उस भूत को हरा के हमको यहाँ पे बचा सकता है। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, वो भी देखता है शिट यार मामला काफ़ी बुरा हुआ है, आई डोंट नो यार क्या करूँगा क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा। उतने में भूत वापस से अटैक कर जाता है कि मर जा, लेकिन हमारा मेन कट्टर अटैक डॉज कर लेता है। वो भूत वापस से अटैक करता है, हमारा मेन कट्टर वो अटैक भी डॉज करता है। जैसे तैसे काफ़ी चोट उसको लगती है लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। नोटिस करता है काफ़ी ज़्यादा हाई पावर है, कैसे रोको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। भूत भी कहते क्या होगा मरने के लिए तैयार हो जा। तभी बीच में बीबी आती है और कहती बिल्कुल भी ना, इतना बोलकर है ना वो चैन से जकड़ लेती है। देख सकते भाई पूरे के पूरे भूत को कैसा। भूत भी लग छोड़ मुझे मैं मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मारना चाहता है, आजा बेटे मार ले मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। वो भी कहता है एक बार बस मुझे चैन से यहाँ पे आज़ाद कर दे, भाई तेरे ऐसे टुकड़े करूँगा ना कि अपना एटीट्यूड दिखा नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अब तू अपना रियल चेहरा यहाँ पे दिखा दे। 2 बंदरों की मौत हुई थी, एक बच्ची लियांग की और दूसरी प्रिंसिपल की। तू पक्का वही प्रिंसिपल है ना जिसकी मौत यहाँ पर हुई थी, जिसने सुसाइड किया था, बता यार सामने आ। तो नॉर्मल हो जाता है अपने प्रिंसिपल के रूप में। हमारा मेन कट्टा भी कहता बता तूने क्यों मारा। ये भी कहता ना मैंने उसको नहीं मारा, या फिर मैं उसको मारना चाहता नहीं था, उसकी गलती थी। वो भागी क्यों, उसको भागना नहीं चाहिए था। अगर वो नहीं भागती तो मैं उसको नहीं मारा रहता। इसमें उसकी गलती है। हमारा मेन कट्टर मुक्का मारता और कहता शैतान के बच्चे समझ आ गया मुझे सारी बातें। तूने उसको किडनैप किया था, उसके साथ जबरदस्ती करता था, उसने अपने आप को बचाने के लिए भाग गई तो तूने उसको जान से मार डाला। भाई तेरी बेटी की उम्र की है, तू ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ। तो वो भी कहता शट अप, कुछ भी मत बोलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता बता दे चुपचाप वो लियन कहाँ पर है, तो मैं तुझे प्यारी सी मौत देके खत्म कर दूंगा। वो भी कहता ना वो मेरी है, कुछ भी हो जाए मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। इतना बोल के जोर से चिल्ला के चैन तोड़ देता है। बीवी कहती संभल के यार कुछ करेगा, तो वो कुछ करता है। हमारे मेन कट्टर को पटकता है, उठा के दूर साइड यहाँ
पे फेंकता है और धीरे धीरे उसकी पावर यहाँ पे बढ़ रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीबी इसको क्या हो गया। बीबी कहती है आई डोंट नो, ऐसा लगता है शायद अचानक से इसकी जो पावर है ना बढ़ चुकी है, इसका लेवल अप अचानक से हो चुका है। हाँ तो अचानक से लेवल अप हो जाता है, बड़े बड़े हमला यहाँ पे करता है। बीबी भी जैसे तैसे फाइट वाइट करके बचा लेती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। बीबी पे जोर से हमला करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आके बीबी को बचा लेता है। उसको चोट लगती है, वो बेचारा पीछे आके गिरता है। बीबी कहती तुम सही हो ना, ये भी कहता है यस मैं सही हूँ, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से। भाई कुछ भी हो जाए उसके साथ लड़ने से अच्छा मुझे डायरेक्ट ना लियन के पास जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल भी कहता है कुछ भी हो जाए तू जा नहीं सकता। काफ़ी अटैक करता है, धमाके वगैरह करता है रोकने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक भी अटैक से रुकता नहीं, वो आगे बढ़ते जाता है। और मेन मकसद यहाँ पे था प्रिंसिपल का ऑफिस हो ना हो, उसी ऑफिस के अंदर ना मुझे ये मिलेगी। हाँ तो भाई ऑफिस को यहाँ पे बढ़ता है और फाइनली ऑफिस में एंट्री मार लेता है। और जैसे ऑफिस में एंट्री मारता है पीछे पीछे प्रिंसिपल भी आ जाता है और कहता है क्या हुआ, लियन चाहिए क्या। और लियन और मैं हूँ, हम दोनों अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जो डिस्टर्ब करेगा ना उसकी मौत होगी, जैसे कि आज मैं तुझे प्यारी मौत दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मालूम चल चुका है लियन कहाँ पर है, इस टेबल के नीचे ना। तो टेबल यहाँ पे था, वो टेबल तोड़ देता है और जैसे टेबल तोड़ता है तो टेबल के नीचे जाहिर सी बातें नहीं थी, बल्कि टेबल के अंदर यहाँ पे थी एक स्पेस वाला पोर्टल ओपन होता है। ये भी कहता जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था ना तो उसकी आत्मा मुझे यहीं पे दिखी थी, जब उसकी डेड बॉडी मिली थी तो यहीं पे मिली थी, मौत तुम्हारी हुई थी हो ना वो, यहीं पे कोई ना कोई कनेक्शन था, यहीं पे स्पेस छुपा था जिसके अंदर तूने छुपा के रखा है। अब मैं जा रहा हूँ स्पेस के अंदर। प्रिंसिपल कहता ना तो उसके पास नहीं जा सकता, हमला कर देता है, लेकिन अपनी बीबी प्रोटेक्शन करके रोक लेती है। लेकिन वो कमीना आदमी प्रोटेक्शन भी तोड़ देता है, बड़ा सा अटैक कर देता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका यहाँ पर होता है। ऐसा लगता है भाई हमारा मेन कैरेक्टर गया, लेकिन वो सही सलामत था, अपनी भूत को लेता है और लेके स्पेस के अंदर आ जाता है। तो इस स्पेस के अंदर सच्ची में लियन यहाँ पे थी, जिसको चैन वैन से बंद करके रखा गया था। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे आता है, लियन उसको देख के खुश हो जाती कि भैया आप आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ मैं आ गया, टेंशन ना लो, तुमको यहाँ पे बचा लूंगा। तो उसको चैन वैन से आज़ाद करवा देता है। उतने में पीछे से वो आदमी भी आ जाता है और कहता रुक जा रुक जा रुक जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना आज मैं तुझे खत्म करके लियन को अपने साथ लेके जाऊंगा। वो भी कहता बिल्कुल ना लियन मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा, प्लीज लियन आ जाओ। वो नहीं आती, वो डरती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही रहती है। तो प्रिंसिपल भी कहता लियन यानी तुमने मुझे चूज ना करके तुमने उसको चूज किया। और पावर लगाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी एनर्जी इमिट कर रहा होता है वो, और अपनी वाइफ सामने आती है और वापस से बैरल लगाने ट्राई कर रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ा सा अलग सीन दिखाया जाता है उन तीनों गधों का जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आए थे, अपने मेन कैरेक्टर को डिस्टर्ब करने आए थे। और वो बोल रहे होते हैं कि जब से वो दोनों गए वैसे आवाज़ ही आ रहे थे, लेकिन अचानक से अब ये सन्नाटा क्यों है भाई। और फिर वो बोल रहे थे शायद से विनर डिसाइड हो गया है मैच का, और अगर वो जीत गया होगा यानी कि अपना मेन कैरेक्टर तो अच्छा ही होगा। और फिर वो लड़के बोलती है ध्यान से देखो अंदर कुछ तो हो रहा है और कुछ बाहर आ रहा है। और फिर एक पिंक कलर का फॉग बाहर आता है और सब खांसने लग जाते हैं और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। और वापस से हम सीन में आते हैं जहाँ पे अपनी फाइट चल रही थी और अपने मेरी वाइफ ने बैरियर बनाया था और वो जो भूत है बहुत सारे टूटे हुए नाइफ के औरत के साथ लड़ रहा होता है। और फिर वो भूत चिल्ला रहा होता है लिंगजियान तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा, अगर तुमने उन्हें चूज किया तो उन्हें भी यहाँ ही मर के रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, ऐसा चिल्ला रहा होता है। और फिर वाइफ को बोल रहे थे हस्बैंड ये काला धुआं कुछ अजीब है, लगता है ये हमारी पावर अब्जॉर्ब कर रहा है और मेरा जो बैरियर है वो ज़्यादा देर तक इसको संभाल नहीं पाएगा, और कुछ तो सोचो यार। सब ऐसे चेक कर रही होती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर लिंगजिया को बोलता है लिंगजिया क्या तुम्हें इसकी कोई वीकनेस मालूम है। और फिर लिंगजिया बोल रहे थे हाँ वैसे उसकी वीकनेस उसके चेस्ट में है, और लेकिन अभी तो उसके पास कोई सोल आर्मर नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह उसके पास होता है और इम्पॉसिबल है उसको वहाँ तक पहुँचना। उसकी जो शॉक वेव्स है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो हमेशा उसके आसपास ही रहती है। अभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ शायद से, और जैसा कि मैंने पिछली बार किया था मुझे कुछ आइडिया है मेरे बॉडी के अंदर, वो फीलिंग मुझे बस उस फीलिंग को जगाना है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उस फीलिंग को जगाते हुए आगे बढ़ता है, तो उसकी मल्टीपल जो शैडो रिफ्लेक्शन होती है वो दिखाई जा रही होती है उसके पीछे, और वो आगे जा रहा होता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ यही है मेरी खुद की सोल टेक्निक। और फिर वो आगे बढ़ता है और फिर वो भूत बोल रहा है अच्छा तो तुम मौत को देखना चाहते हो, लो जी भर के देख लो। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है देखता है पहले मौत को कौन देखता है। और फिर वो एक पैर अपनी पावर लगा के यानी कि सोल टेक्निक यूज करके एक पंच मारता है जिससे कि गोल्डन कलर की बीम रिलीज होती है और उसकी छाती के आर पार चली जाती है। और वो भूत भी बोल रहा था ये कैसे हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे, और फिर भूत नीचे गिरा होता है और उसकी सोल डिसअपियर होनी चालू हो गई होती है। और फिर वो बुझाते जाते बोल रहा है यानर मुझे मत छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये सब पापा की गलती है। लिंगजिया
मुझे माफ़ कर दो, ऐसे सैड सा फेस करते हुए वो डिसअपीयर हो जाता है। और फिर हमेशा की तरह वो सोल गायब होने के बाद अपने मेन कैरेक्टर के माथे में कोई गोल्डन कलर की एनर्जी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर सबको बता रहा होता है लायर लियांग जिया है, वो बहुत बड़ा कमीना था, लेकिन ये उसकी खुद की गलती नहीं है, इसके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं और वो और कोई है, ये तो बेकसूर था। ये इसकी तो बहुत अच्छी फैमिली थी, इसकी एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसकी जो बेटी है उसका नाम यानर था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कार एक्सीडेंट में 15 साल पहले उसकी सारी फैमिली चली गई और उसी के रिजल्ट में वो थोड़ा उदास रहने लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने उसकी बेटी और वो मरी हुई होती है। फिर जब वो हॉस्पिटल में शोक मना रहा होता है, फिर उसके आजू बाजू से कोई गया और वो और कहीं नहीं, ये ही डियाब्लो है। और अपना मिनिस्टर बोलता है उन लोगों ने उसको ऐसी मेथड बताई कि अगर तुम कोई वेसल ढूंढ लो तो अपनी बेटी को वापस से जिंदा कर सकते हो वगैरह, और वही तुम उसकी वेसल बन गई, इसलिए वो उसने तुम्हारा शिकार किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये सब सहन नहीं कर पाया और अपने आप को फांसी ले ली, और वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखता था, अपनी बेटी समझता था, और इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा वगैरह बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और जब उसको पता चला कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो तुम्हें भी फंसा चुका है, अब तुम एक अकेले सी गोस्ट बन चुके हो, तो वो खुद को रिजल्टमेंट ने उसने फांसी लगा ली। और यही सब इस पूरे ह्योन एलिमेंट्री स्कूल के भूत की कहानी है जो अभी अभी अपने मेन कैरेक्टर ने बताई है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है एक्चुअली उसके बाद भी कुछ हुआ था और वो तुम्हें अपनी बेटी मानने लगा था, और उससे भी ज़्यादा कि वो अपनी इमोशंस को काबू नहीं कर पाया और उसकी पॉजिटिवनेस यानी कि कुछ चीज़ को पाने की सबसे ज़्यादा इच्छा बढ़ गई। और फिर वो जो यांगजिया होती है वो बोल रहे थे लेकिन बड़े ब्रदर ये सब आपने मुझे ठीक है, लेकिन आप जान सकते कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। और फिर मम्मी कैरेक्टर उदासी भरी से आवाज़ में उसको बता रहा होता है कि जैसे ही मैंने पिछली बार इस चीज़ मतलब स्कूल को छोड़ा था तो मैंने तुमने जो नंबर दिए हुए थे उनको कांटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन वो लगे नहीं, इसलिए मैंने कुछ पुलिस स्टेशन में वगैरह जांच की तो मुझे पता चला कि वो ज़्यादा गम में या फिर ज़्यादा ग्रीफ में मारे गए, और वो उनकी जो इलनेस थी मतलब कोई उनको बीमारी हुई थी उसकी वजह से वो मारे गए। और फिर अपनी जो यंग से होते हैं वो बॉ करते हुए यानी सिर झुकाते हुए अपने मेन कैरेक्टर बोल होते हैं थैंक यू, आप तो मेरे बेनिफिशियर हैं। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको हंसी हुए चेहरे के साथ बोल होता है नहीं तुम्हें मुझे बेनिफिशियर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम फेंग नहीं है, तुम मुझे वही बुला सकते। तभी लेंगजिया कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी गोल्डन कलर में चमकने लगती है और उसकी बॉडी डिसअपीयर होनी चालू हो जाती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर घबराते हुए बोले लेंगजिया क्या हो रहा है, और फिर वो बोल रही होती है कि सॉरी निंग फेंग, वैसे मैं ऐसे गायब नहीं होना चाहती, लेकिन मैंने ज़्यादा पाप नहीं किया है, इसकी वजह से ये दुनिया मुझे यहाँ पे रहने नहीं देगी, और ये जो बंदा है इसकी सोल एनर्जी ने मुझे बांध के रखा था, वरना मैं इस दुनिया में कब की चली जाती। और तुमने मेरी जो दिक्कत है उसको सॉल्व किया, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आई होप कि इस दुनिया में वापस हो। और मेरी तो यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, और इस ब्यूटीफुल दुनिया को छोड़ के जाने का मुझे भी गम हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट अब मैं किसी के हाथ में कठपुतली तो नहीं हूँ। और फिर अपना मेन कैरेक्टर वाइफू को आवाज़ देता है और बोलता है कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और फिर वाइफू बोलते हैं हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम कनेक्शन बना पाए और लार्ज अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगेगी जिसके कारण हम उसकी सोल को प्रोटेक्ट कर सके। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तो ये कंघी कैसी रहेगी, और तभी लेकिन जो गोल्डन बॉडी होती है वो पूरी तरह से डिस्पेयर हो जाती है, सिर्फ थोड़ी सी रिमेनेंट एनर्जी उस कंघी में रह जाती है उस लड़की की। और वो बोल रहा होता है कि काम क्यों नहीं कर रहा, वो अपना मेन कैरेक्टर वाइफू से पूछ रहा होता है, लेकिन वो थैंक यू बोलते बोलते ही चली जाती है, और वो बोल रहे थे अगली लाइफ में दोबारा मिलेंगे। और इसी तरह यंग जे का फिनिश उस कैरेक्टर पे शायद से। और वो अपना मेन कैरेक्टर तभी हाथ पटकते हुए नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है, और वो बोल रहा था मुझे माफ़ कर देना यंग जे, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, मैंने जब कि तुम्हें किसी कहा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा तुम्हें बचाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो नीचे पड़ी हुई कंघी होती है उसमें कुछ रिएक्शन होती है, ग्रीन कलर के, और उसके अंदर चला जाता है और वो हवा में उड़ने लगती है। तभी अपनी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि उस कंघी को अपने बीच में लाते हुए कुछ और या फिर कुछ जादूगर करती है। यंग जे का जो अवतार होता है वो कंघी में ग्रीन कलर का ऑरा इमिट हो रहा होता है, और फिर अपना मेन कैरेक्टर जो कंघी पकड़े खड़ा होता है उसका अवतार उसके अंदर चला जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये क्या हुआ। फिर उसकी वाइफ होती है वो उसको कोल्ड नज़रों से देखती है और बोल रहे थे हाँ मेरे पति को तो वो जिंदा चाहिए थी तो मैंने ये कर दिया, वैसे मैंने तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी सी ओरिजिनल सोल पावर और वो जो प्रिंसिपल का टूटा हुआ जो है ना सोल उसमें से थोड़ा थोड़ा चिपका के मैंने उसको एग्जिस्ट करने लायक तो बना दिया है। वैसे भी उसकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा वीक है अभी, तो उसको टाइम लगेगा रिकवर करने में, तो हालांकि वो बाहर नहीं आ सकती, और वैसे भी वो आराम कर सकती है उस कंघी में, उसमें थोड़ी सी जगह तो है।
और फिर वाइफ अपने मेन कैरेक्टर को चिमटी काट लेती है और अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाने लग जाता है, आओ जाओ चाचा मार देगी क्या। और फिर वाइफ बोल रहे थे, अच्छा वैसे इतनी सुंदर वाइफ के होते हुए मेरे हस्बैंड की नज़र कहीं और ही भाग रही है। और फिर अपना कैरेक्टर बोलता है, अरे मार डाली कि क्या, ये अरे वो तो छोटी सी बच्ची है, वो तो 13 साल की उम्र में मर गई थी, मैं ऐसे कोई फीलिंग नहीं रखता, वो तो मेरे छोटे बहन जैसी है। और फिर अपनी वाइफ को थोड़ा फर मस्का पाव भी लगा रहा होता है और बोल रहा होता है, वैसे तो मैं पूरे जहान में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो ये चिमटी क्यों काट रही हो। और फिर वो भी पिघल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उस जो होता है ना हिडन स्पेस, उसमें से बाहर आ रहे होते हैं। और फिर अपनी वाइफ को अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहे थे, हस्बैंड जो तुमने पिछली बार यूज़ किया था वो स्पीड वाला अटैक, क्या वो तुम्हारी यूनिक स्किल है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ। और वो दोनों उस जो बिल्डिंग है ना उसके जो टूटा हुआ पार्ट है वहाँ से जंप कर देते हैं। और अपना मेन जंप खाते खाते बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है वो कुछ स्पेशल टेम्पररी, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली एकदम तेज़ी में ऐसी स्किल है, और जो मेरी आसपास के टाइम को 1000 टाइम्स कम कर देती है मेरे लिए। यानी कि तुम लोगों ने शायद से देखा होगा, अगर कई मूवी में अगर टाइम स्लो हो जाता है वैसे ही कुछ है अपने हीरो के लिए भी। और अपना हीरो बोल रहा होता है उसकी वाइफ को बता रहा होता है कि मेरे लिए ये सब धीमा पड़ जाता है और मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और वो एग्जांपल दे रहा होता है जैसे गन की बुलेट जब छूटती है, फिल्मों में नहीं दिखाता है कि वो एकदम धीरे से छूटती है लेकिन वो बहुत तेज जाके गिरती है, वैसा ही कुछ सिमिलर मेरा पावर है। और जैसे ही मेरे को पता चला था सी ऑफ कॉन्शियसनेस से आवाज़ आई थी, तभी मुझे पता चला था कि मेरे पास ये है। और इस टेक्निक का नाम मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसने बताया कि 1000 ईयर्स इन ड्रीम। और ये एकदम तगड़ा नाम सुनते ही वाइफ वो अपने मन में हैरान हो रही होती कि 1000 ईयर्स ऑफ ड्रीम। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताइए, ये तीनों गधे यही पे पड़ा है, मैंने तो इनको बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ अनर्थ करने वाला है, निकलो यहाँ से, लेकिन सुने ही कौन मेरी। और फिर अब ये सब लोग ऐसे पड़े हैं। फिर अपना जो वाइफ है वो अपने मेन कैरेक्टर से बोल रही होती है, चलो मैंने जो फॉर्मेशन एब्जॉर्ब किया था, मतलब वो जो गोस्ट है उसने जो सेटअप किया था उसके टूटने के या बनने के शायद कारण के साइड इफेक्ट की वजह से ये तीनों ऐसे हुए हैं, उसमें तो मेरी आधी जान चली गई थी लगभग, ऐसे वाइफ को बोल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है अब इन तीनों को भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन में कि वो जो होता है ना, एक लड़के के हाथ में जो मोबाइल था उसकी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो ऑन ही है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है चलो उन्हें बाहर ही छोड़ देते हैं स्कूल के। और हमें दिखाया जाता है बैकग्राउंड में कि वो ग्रीन लाइट बनते हुए उड़ जाते हैं। और फिर वो ग्रीन लाइट अपने मेन कैरेक्टर के घर में पीछे से एंट्री लेती है और अपना मेन कैरेक्टर आते ही बेड पे ऐसा मस्त रिलैक्स करते सो जाता है और बोलता है, हाश अब मेरा जो स्लीपिंग शेड्यूल है ना वो पूरा हिल गया है तुम्हारी वजह से, मुझे तो बहुत भूख लगी है। और फिर वाइफ बोलते हैं क्या ये चलेगा खाने को। और फिर जो वो वाइफ होते हैं मुझे सोना है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अरे रुको वही रुको, और कुछ कबर्ड में ढूंढने लगता है और वो बोलते हैं आज से हम सेपरेट सोएंगे। और फिर ये सुन के वाइफ हैरान और थोड़ा मुंह फुलाते हुए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही थी। अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है मैं चला पहले सोने। और फिर वो सोने चला जाता है और अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल होता है फाइनली अब मैं अच्छी रात की नींद ले पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन का सीन जहाँ पे वो तीनों सुबह उठ जाते हैं, उनमें से वो जो लड़की होती है वो, और उन दोनों को भी थप्पड़ मार के उठा देते हैं, गधो उठो ऐसा करके। और फिर उनमें से कुछ नाटक वगैरह चल रहा होता है ऐसा ही कुछ। फिर वो लड़की के मन में चल रहा होता है क्या हम किसी ने हमें बचाया, क्या हुआ था कल रात को, और उसको सब थोड़ा बहुत याद आता है। और फिर वो बोलते हैं क्या तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया कि कल रात को क्या हुआ था। और फिर वो जो गोल्डन वाला बनियान वाला लड़का होता है वो अपना मोबाइल चेक करता है और बोलता है मिल गया वीडियो। और मुझे याद है ऐसा ही कुछ हुआ था कि वो जो गोस्ट है वो मैं बेहोश होने से पहले कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और मैं पॉकेट में डालना भूल गया था मोबाइल को। और फिर वो लड़की होती है अरे मेरा टाइम वेस्ट करो, वीडियो दिखाओ जल्दी से। और फिर वीडियो में वो गोस्ट अपने मेन कैरेक्टर ने कैसे उसको हराया ये सब होता है। और फिर वो भी हैरान हो रहते हैं तो सच्ची में उस जो गरीबों का मसीहा यानी अपना मेन कैरेक्टर बोल रही है उसने हमको बचाया। और फिर वो जो लड़की होती है वो बोल रही थी हाँ वो हो सकता है। और फिर वो सब बोल रहे होते हैं यस तो हमने भी एक ऐसी एक्सेप्शनल वीडियो बना ली है, चलो थोड़ी सी एडिट करके इसको ऑनलाइन पोस्ट करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। वो दोनों गधे तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे होते, लेकिन वो जो लड़की है वो थोड़ी समझदार लग रही होती है, वो अपने मन में बोल रहे थे। तो जो वीडियो वो अपना मेन कैरेक्टर डालता था वो कोई इफेक्ट नहीं है, वो सब रियल है। तो उस अपने मेन कैरेक्टर का क्या फ़ायदा इन सब में, और वो क्या चाहता है ऐसी इविल वीडियो और रियलिस्टिक वीडियो डाल के, आखिर उसका मकसद क्या है, ये सब अपने दिमाग में सोच रही होती है। और उसकी जो वाइफ है क्या वो वही फीमेल गोस्ट है प्रिंसेस टॉम वाली। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर की आँखें खुलती हुई और वो अपनी बिस्तर से उठ जाता है और थोड़ा आलस वगैरह दे रहा होता है और बोल रहा है हाँ अब तो मुझे जब भी उठता हूँ थोड़ा सा
मतलब अलग अलग लगने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है, ऐसा बोल रहा होता है। फिर वो अपने बाजू में देखते हैं तो अपनी वाइफ कंबल बड़े शान से सोई होती है और बहुत क्यूट लग रही होती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके सिर से हाथ फेराता है, लेकिन उसके पहले उसको कॉल हो जाता है और ये और किसी का नहीं, अपना डायरेक्टर है उसका कॉल होता है। वो जोर से चिल्लाता है, मिस्टर फैंगनिंग, हमारी वीडियो 19 मिलियन क्रॉस कर गई है। और फिर अपना विंटर कान में थोड़ा ऐसे हिचकिचाते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैंने सुन लिया, तुम ज़्यादा ये कर रहे हो। और फिर जो डायरेक्टर है वो बोलता है, प्रिटी गुड, नहीं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब तो बहुत मतलब ये सब तारीफें वगैरह चल रही होती है इन दोनों की। फिर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है, क्या आपको पता है ये जो व्यूज़ आए हैं उससे हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अगर हमने पिछली बार का भी नहीं काउंट किया तो फिर भी इस बार जो आए वो बहुत ज़्यादा जाएंगे। और जो कंपनी है ना, उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में हमको बुलाया। ये सब बातें चल रही होती है और फिर अपने मेन कैरेक्टर के या मोबाइल से कुछ आवाज़ आती है और मतलब डायरेक्टर को वो सुनाई देती है। और ये और कोई नहीं, जो वाइफ है ना, वो हरकतें कर रही होती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा बोलता है, कुछ नहीं हुआ। और फिर बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। और फिर वाइफ भी कुछ बड़बड़ा रही होती है उस नींद में और लिविंग रूम में आ जाता है और सोफे पे बैठते हुए बोल रहा होता है, हाँ तो डायरेक्टर बैंक क्या कह रहे थे तुम। फिर डायरेक्टर बोलता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने हमको इन्विटेशन दिया है कि हमारे पार्टनर प्रोग्राम में आ जाओ और जो ट्रैफिक प्रमोशन वगैरह है वो सब कर लो। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तो कितने मिलेंगे। और फिर डायरेक्टर बोलता है 90,000 और हमने बस साइन करने का उतना मिलने वाला है। फिर अपना मेन बोलता है 90,000, ये तो इतना ज़्यादा है कि मैं पूरे साल भर भी अगर मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है फिर भी नहीं। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, बहुत सारी घटनाएं घटी जब से मैं जियांग ली यानी कि अपनी वाइफ से मिला हूँ। और बहुत दिन हो गए कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे कमाए थे कभी। और ना ही सिर्फ पैसा, लेकिन ये जो सोल बॉडी है वो, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, जो सोल टेक्निक, ये सारी अमेजिंग सी चीज़ें, एक ऐसी दुनिया जो मैंने इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और ये सब मुझे देखने को मिला सिर्फ उसकी वजह से। और फिर वो बोल रहा था, वैसे मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, लेकिन मैं कुछ अजीब ही हूँ क्योंकि मैंने भूत को प्रपोज किया है। और वो अभी भी अपने मन में वाइफ की तरफ देखते हुए बोल रहा था कि पर अब वो मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे सेपरेट करना नामुमकिन है। तो मैं अपना इनिशिएटिव लूँगा और बस खुद से जांच करूँगा कि उसकी खोई हुई मेमोरीज को वापस लाऊँ। पता नहीं क्या, लेकिन मैं कुछ भी करके बस लाना चाहता हूँ और ताकतवर बनना चाहता हूँ, यही सब बोल रहा होता है। और फिर वो अपने बाथरूम में जाता है, अपने बाल बिल संवारता है और अपने मन में बोल रहा है, तो मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी जिससे कि मेरे को पैसा आए। और यही सब चल रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं उसकी फुल स्विमिंग पूल भर दूंगा तो उसकी मेमोरी आ जाएगी। और जब वो अपना वॉश मशीन चालू करता है, मतलब वॉश बेसिन का जो नल है वो, उसमें से खून आने लगता है और मेन कैरेक्टर डर जाता है, ये क्या हो रहा है। और जब भी वो बंद करने को जाता है तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा, लेकिन उस आईने में से आवाज़ आती है, आजू बाजू में से वाली आवाज़ आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर की एक डरावनी सी शक्ल आईने, हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथ में पंच बनाते हुए उसमें और इकट्ठा करता है और उस शीशे पे मार देता है। उसको लगता है उसने भूत को मारा है, लेकिन जो टुकड़े होते हैं आईने के, उस टुकड़ों में भी वो भूत बिखर जाता है और अपने मेन कैरेक्टर और एक्टिवेट करता है। फिर भी उसको दिमाग में दर्द होने लगता है और बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे बाहर जाके अपनी वाइफू को बुलाना पड़ेगा। और वो अपनी वाइफू का आवाज़ लगाता है, जे अंगली जा जल्दी से आओ। लेकिन जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, एक इनफाइनाइट लूप में वो शीशे के पन्ने उड़ रहे होते हैं, बाथरूम वो सब होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उन शीशों के टुकड़ों में से कोई ऐसा भागते हुए जा रहा होता है, शीशे के टुकड़े पार, जैसा कि आपने फैंटम देखा होगा, वो कैसे शीशा टू शीशा, शैडो टू शैडो भागता है, वैसे कोई भाग रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर ये क्या है, और अपना मेन कैरेक्टर उसकी सोल टेक्निक लगाता है जो कि एकदम उसको टाइम से स्लो करके उसकी बॉडी फास्ट कर देती है। और अपना मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और बोलता है, मुझसे कब तक भागोगे, भाग नहीं पाओगे। और एक पंच मारने वाला होता है और मार देता है। और जब वो मारता है तो वो जो स्क्वायरल होता है, यानी कि वो जो गिलहरी होती है, वो ऐसे डार्क ऑरा में कन्वर्ट हो जाती है। अपने मेन कैरेक्टर का पंच वो डार्क ऑरा पकड़ लेता है और फिर हमें दिखा देता है मेन कैरेक्टर अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा होता है और बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है। और फिर वो गिलहरी का एक हाथ टूटा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन वो अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, हे बच्चे, अब तुम तो गए, तुमको पकड़ लिया गया है। और फिर अपने हमें दिखाया जाता है कि वो जो सोल ऑरा है ब्लैक कलर का, वो अपने मेन कैरेक्टर की पूरी बॉडी को ऐसा जकड़ने लग जाता है। और मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, मैं मेरी बॉडी नहीं हिला पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे कोई चुभा रहा है नीडल्स को। और फिर अपने मेन कैरेक्टर बहुत ट्राई करता है, अपना ऑरा भी रिलीज करता है और फिर वो पूरा का पूरा उस जो गिलहरी होता है उसके ऑरा के अंदर चला आता है
और फिर वो गिलहरी हंस रही होती है, ही बच्चे गए। लेकिन वैसा बोलने से कंप्लीट करने से पहले उसकी मुंडी उसके धड़ से अलग हो जाती है और यह अपना मेन कैरेक्टर होश में आता है। फिर उसे हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी मुंडी और वो सब अलग हुए होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है कि ये क्या हुआ। फिर हमें पता चलता है कि वो जो अपनी वाइफ हुई जियांगली वो आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम ठीक तो। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा बेहोश होने को लगता है तो जियांगली उसको संभालती है और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अभी अभी क्या हुआ। और फिर वाइफ वो बोल रही होती है कि तुम्हें अभी अभी किसी सोल एंटिटी ने अटैक किया। थैंकफुली मैं यही पे थी तो मैं जल्दी से आ गई और उसको मार दिया। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है सोल एंटिटी। और वाइफ वो भी बोल रहे थे हाँ सोल एंटिटी जिसका मेंटल अटैक स्पेशलिटी है। फिर अपना मेन कैरेक्टर वापस से एक बार वो जो बेसिंग होता है उस पर देखता है। उसके अंदर वो जो होता है ना गिलहरी आई थी उसका पट्टा पड़ा हुआ होता है। उस पट्टे में कोई ऐसा कोई आँख या फिर कोई ताबीज़ ऐसा लग रहा है। और फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है ये आत्मा ऐसे जंगली तो नहीं लगती लेकिन इसने अटैक क्यों किया मेरे पे। फिर वाइफ बोल रहे थे मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा कि सिचुएशन अर्जेंट है इसलिए मैं जल्दी आ गई और मैंने कुछ टाइम नहीं देखे हुए तुमको बचाने का सोचा और उसको मार दिया। क्या उसे पूछना था कुछ। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको बताता है हाँ उसको किसी ने मेरे को मारने को भेजा था। फिर ये सुनती है अपनी वाइफ को गुस्से में होती है अगर मुझे पता चला कौन था वो तो मैं उन सबको मार दूंगी, मेरे पति पे हमला करते हैं वो सब। अपना मेन कैरेक्टर तभी उस जो उसको गले का पट्टा मिला होता है उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे टारगेट कर रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा होश संभालते हुए बोलता है चलो जान दो तुम कपड़े पहन लो और मैं यहाँ पे सब साफ़ कर लेता हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो कचरा हुआ था वो सब साफ़ करते हुए अपने मन में बोल रहा था अगर मेरी पत्नी ना आई होती तो मैं आज शायद से ज़िंदा ना होता और शायद से कोई मुझे सुनता भी नहीं, मतलब साइलेंटली किल हो जाता मैं, ऐसा बोल रहा होता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है जैसा कि मैंने पिछली बार उस सोल जो बेबी है उसको हराया था, उसको हराने के बाद मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था और जो स्कूल वाला मॉन्स्टर है उसको भी हराया था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हवा में चढ़ गया था चने के झाड़ पे। लेकिन आज तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया हूँ। मुझे लगता था मैं अपुनी भगवान है लेकिन आज कुछ अलग ही हो गया यार। अभी अभी मैं मरते मरते बचा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ राजा घोष था और कहाँ अब गंगो तेली बन गया हूँ। और मेरा तो बस एक ही सपना था कि बहुत सारे पैसे कमाऊँ नाम कमाऊँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये सब बहुत अजीब है। फिर वो एक शांत सा बैठा होता है और वो सब जो घटनाएं घटी उसके बारे में सोच रहा होता है और फिर अपने मन में सोचते हुए अपने आप से बोल रहा होता है कि कौन थे वो एनिमी, मुझे तो पता भी नहीं वो क्यों मारना चाहते हैं। क्या वो उस सोल बेबी की तरफ से आए थे या फिर जो जियांग चेंग है एलिमेंट्री स्कूल का जो भूत था या उसकी वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे से वाइफ आ रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर अपनी सोच में डूबा होता है कि यार एनिमी तो अभी अंधेरे में है और मैं खुले में, वो पता नहीं अब क्या कर रहे होंगे लेकिन मुझे अब संभल के रहना पड़ेगा। फिर पीछे से वाइफ को आवाज़ दी हस्बैंड कि मैंने चेंज कर लिया तो कैसी लग रही हो। और फिर जब अपना मेन कैरेक्टर उसको देखते हैं तो बोलता ये तो मेरी जैकेट है उतारो उसको। और फिर वो भागने लग जाती है और उसकी जो जैकेट है उसमें से ये मेन कैरेक्टर की जैकेट पहनी होती है तो उसमें से कोई कार्ड पोस्ट कार्ड या क्या बोलते हैं उसको जो नाम भी लिखा होता है ना उस कार्ड पे वो गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर उसको चेक कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोई चश्मे वाली लाल चश्मे वाली लड़की पे जो खांस रही होती है, खून की उल्टा कर रही होती है। फिर हमें वही जो हट्टा कट्टा बंदा है जो विलन मंडली की साइड से है वो बोल रहा है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला। और फिर ये जो गिलहरी थी ना शैडो वाली वो ख़त्म हो गई, वो ऐसा बोल रहे थे ये गिलहरी इसकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो चैंग मिंगदेव है ना वो यहाँ पे होता है। चैंग मिंगदेव वही है जो विलन मंडली का मेन बॉस है ऐसा समझ लो। और उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो बोल रहा है क्या तुम्हारा शैडो मर गया, वो तो 4 लेवल का था ना, वो मर कैसे सकता है, उसको तो 5वें लेवल का भी कोई बंदा होगा ना, सोल हंटर तो मार नहीं सकता। और फिर वो लड़के बोल रहे थे मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन मैं उसको पकड़ ही लिया था उस हंटर को, लेकिन उससे पहले कोई टेरिफाइंग और मुझे आके मार के चले गया, मतलब उसके स्क्वायरल को। और वो अपने जो मेन बॉस है उसको बोल रहे थे मैंने मेरा बेस्ट किया, प्लीज़ अब डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज़। और फिर चैंग मिंगदाओ उसको नीचे झुकता है और वो काँप रही होती है। और फिर अपना चैंग मिंगदाओ बोलता है मुझे पता है कि तुमने अच्छा किया लेकिन हमें ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं है जिसके पास कुछ ना हो, और एक मामूली से बंदे को भी तुम एलिमिनेट नहीं कर पाई तो तुम्हें मैं क्यों संभालूं। और उसको मार देता है और बोलता है तुम्हारे स्क्वायरल की बिना यानी कि गिलहरी की बिना तुम भी यूज़लेस हो। और फिर उसको मार देता है और जाते जाते बोल रहा है तुम्हारे जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे छोटे मोटे लोगों पे रोते नहीं है। वो सिर्फ अपने बॉडी गार्ड को बोल रहा होता है, अपना वो जो बॉडी गार्ड है वो बोलता है ये कुछ अजीब नहीं है, वो जो एलिमेंट्री स्कूल वाला भूत है
वो यहाँ से 10 साल से था, लेकिन कोई उसको ढूंढ नहीं पाया और अचानक से कोई सोल हंटर आया और उसको मार के चला गया। और हमारा जो टेस्ट सब्जेक्ट होता है, मतलब यही लोग थे उसके पीछे भी। ऐसा हमको अभी समझ में आ रहा है कि जितने भी ये भूत के कांड नए शहर में हो रहा है वो सब इन दोनों का किया जा रहा है। और वो बोल रहे थे कि हमारा प्लान है जो लीक तो नहीं हो गया। फिर वो चैंग जो होता है एक रेड बॉल निकालता है और वो बोल रहा होता है उसके बॉडीगार्ड से या फिर कोई उसका पर्सन होगा, उससे बोल रहा होता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम अभी अंधेरे में ही हैं तो हम अटैक कर सकते हैं। और मुझे पता है वो जो सोल एंडर है वो अचानक से कहाँ से आ गया पता नहीं, उसकी आइडेंटिटी भी मुझे मालूम करनी पड़ेगी। और फिर वो बॉल को नीचे फेंकता है तो एक रेड कलर का पोर्टल ओपन होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे वही मेन पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ होता है और अपना मेन कैरेक्टर आता है और वो दोनों गप्पे लड़ाने बैठ रहे होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको वो चीज़ दिखाता है जो उसको सोल इन्फेंट जो गिलेरी थी ना उसका पट्टा। तो उसको देख के अपना में जो ऑफिसर है वो बोलता है ये कहीं देखा देखा क्यों लग रहा है, और अपने मन में बोलता है ये तो यॉन शैंग। और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यॉन शैंग ये कौन है। फिर वो ऑफिसर बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला, मतलब जो लॉकेट होता है वो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि पिछली रात मेरे बाथरूम के आईने में एक घिनौनी सी गिलेरी आ गई थी और वो भाग रही थी तो मैंने उसको मार दिया। तो जब मारा तो उसकी बॉडी तो गायब हो गई लेकिन ये पट्टा वहीं पे रख के गई वो, मतलब जो बेड होता है वही। फिर ऑफिसर बोलता है मुझे लगता है कि तुमने बहुत पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक कर ली थी पर तुम्हें ही नहीं पता था, वरना तुम उस गिलोरी को तो मार नहीं सकते थे। और तुम्हें शांगयान नहीं पता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अपनी चुपचाप से मुंडी हिलाता है। और फिर ऑफिसर बोलता है कि फिर तो तुम बहुत लकी हो क्योंकि उसके अटैक का सामना करना एक नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। वैसे क्या तुम्हें पता है हमारी जो दुनिया है वो कोई आम नहीं है जैसा तुम समझते हो, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं। इस दुनिया में भूत स्पिरिट्स और जो सोल पावर के साथ पैदा होते हैं वैसे लोग भी हैं। और हालांकि वो जो स्पिरिट्स होती है वो आम लोग देख नहीं पाते लेकिन वो उन्हें नुकसान ज़रूर पहुंचा सकती है। हम इंसानों के बॉडी में भी स्पिरिचुअल पावर होती है जो कि वीक होती है लेकिन मुश्किल से किसी किसी में दिख जाती है। उनमें भी अलग अलग प्रकार के रैंक होते हैं और जो सोल होती है वो अपने अंडर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर जो हमारे इंसानों में होती है वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। पर इस दुनिया में ऐसा चुनिंदा लोग हैं जो इस पावर को पैदा होने के साथ ही नॉर्मल इंसानों की दुनिया में अवेकन कर लेते हैं। जो हर किसी का बर्थ के टाइम अलग अलग होता है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन सब की इन्फॉर्मेशन रखती है। इसका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सरकार इन बच्चों को 16 साल की उम्र होने के बाद उनको लेने जाती है और फिर अगर वो चाहते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग करने भेज दिया जाता है और ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें अलग अलग जगह पे फाइट करने को भेज देते हैं। और अगर किसी को नहीं जाना है वो स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक से उसकी याददाश्त मिटा देते हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और जैसा कि तुम्हारी तरह लेट अवेकनर्स भी होते हैं और उसी तरह स्पेशल मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है आप कहना क्या चाहता है कि देश में बहुत सारे सोल हंटर्स है, लेकिन मैं जिस मुश्किल से लड़ रहा था, यानी कि अपना मेन कैरेक्टर जिस स्कूल में या फिर वो जो सोल बेबी है उन सबसे जब लड़ रहा था तब उसे तो कोई सोल हंटर दिखा नहीं। वही वो अपने ऑफिसर को बोल रहा होता है। फिर ऑफिसर बोलता है 40 साल पहले जो घटना हुई उसकी वजह से बहुत सारे सोल हंटर्स मारे गए, इसलिए अब बहुत सारे सोल हंटर्स दिखाई नहीं देते। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि लोग, तो वो जो ऑफिसर ने मेंशन किया था कि कुछ लोग की वजह से वो सब हुआ है, तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कौन से लोग। ऑफिसर बोलता है कि वो लोग तुम्हारी तरह लेट अवेकनर्स थे, उन्होंने 40 साल पहले लेट अवेकनर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, पता नहीं अचानक से, लेकिन उन लोगों ने आतंक मचा दिया था। और देखते ही देखते वो जो सोल टेक्निक होते हैं उसका इस्तेमाल भी सीख गए और आतंक मचा दिया और बहुत सारे सोल हंटर्स भी घायल हो गए और कुछ तो मारे भी गए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी पौधे लगा रहा होता है जो कि एक नॉर्मल से लग रहा होता है, एक लड़की एक आदमी सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसको गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की को टेंटिकल से बांध लेता है पौधे से और वो एक डेविल्स की स्माइल दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरह दिखाया जाता है और वो जो ऑफिसर बोला था वही सब रिपीट हो रहा होता है कि 40 साल पहले जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उन लोगों ने बहुत सारे अवेकनर्स को इकट्ठा किया और यही सब वो बोल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो ऑफिसर है वो मेन कैरेक्टर को बताता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सोल इंटरेस्ट बाकी है जो ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइट करते हैं और मैं उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करता रहता हूँ। इन सारे सालों में फॉर्चुनेटली मुझे तो ज़्यादा नहीं मिले और लेकिन ये उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जो चैंगबिंग डाओ है ना, वो सब ये खेल रच रहा है। 10 साल पहले वाला वो लड़की वाला सीन वो और वो बेबी सोल का वो जो गड़े दिए थे, वो जो सोल दिए थे, वो चैंगबिंग डाओ के ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और ऑफिसर बोल रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
उनका अता पता तो कुछ नहीं है। और हालांकि कुछ लोग तो हमें मिले थे और इन्हीं में से वो गिलहरी भी थी जिसको नंबर प्लेट है, मतलब जो नंबर होती है ना प्लेट में, वैसे कुछ था। तो अपना मेन कैरेक्टर उस जो होती है ना उसकी बेल्ट, उसको देख के बोलता है तो क्या ये, तो ऑफिसर बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, ये वही कॉलर है। और ये शैंग जो है, युआन शैंग, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी का है। युआन मतलब कि जो अभ्यास होती है वो, और शैंग मतलब कि जो क्लिफ होती है माउंटेन की उसके आगे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उससे पूछता है लेकिन उन्होंने मुझे क्यों अटैक किया, मैं तो कोई सोल एंटर नहीं हूँ और मेरे पास तो कोई कनेक्शन भी नहीं है उनसे, तो फिर मैं क्यों टारगेट बना। फिर ऑफिसर उसको बोल होता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद से तुमने उनका कोई प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया और इसी वजह से उनको एक्शन लेने में मजबूर होना पड़ा कि तुम कुछ जानते हो या फिर इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हो ऐसा कुछ, और इसी वजह से शायद से तुमको वो मारना भी चाहते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर सारी घटनाओं को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये ज़रूर से वो जो सोल बेबी था उससे या फिर जियांग चैंग यानी वो स्कूल वाले इंसिडेंट से शामिल होगा, वरना वो मुझे क्यों टारगेट करते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर ऑफिसर से बोलता है क्या आपको पता है कि उन्हें ढूंढा कैसे जा सकता है। फिर ऑफिसर बोलता है सॉरी मुझे तो नहीं पता, अगर ऐसा होता तो हम ही क्यों ना ढूंढ लेते, बहुत पहले वो ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी जाती। फिर अपना ऑफिसर बोलता है हमने कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया था लेकिन वो सारे के सारे किसी स्पेशल सोल टेक्निक से बंधे हुए थे। जब हमने पूछताछ की तो कोई सर्टेन कीवर्ड एक्टिवेट होने के बाद वो सब मारे जाते थे और उनकी सोल भी नहीं बचती थी। और बाय द वे क्या तुम सोल एंटर बनना चाहोगे या तुम्हें सोल टेक्निक के बारे में कुछ पता है। और फिर वही अपने मेन कैरेक्टर को सोल टेक्निक के बारे में बताने लग जाता है कि सोल टेक्निक ऐसी पावर होती है जो हर किसी के पास तो नहीं लेकिन स्ट्रेंजली हर एक यूनिक पर्सन के पास होती है, और ऐसे लोगों को जीनियस माना जाता है हमारी दुनिया में जो एबिलिटी को मास्टर कर पाते हैं उनको। फिर अपना मेन कैरेक्टर बनकर बोलते हैं ऑफ कोर्स मेरे पास तो सोल टेक्निक भी है और मैं जानता भी हूँ सोल टेक्निक क्या होती है, और मैं उन्हीं रेयर जीनियसेस में से एक हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। फिर ऑफिसर अपने मेन कैरेक्टर को समझा ही रहा होता है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं ना वो सोल टेक्निक बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं और बहुत मुश्किल से एक्टिवेट कर पाते हैं। कुछ कुछ जीनियसेस ही अपनी इंस्टिंक्ट के बदौलत उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, वरना उनको सीखने के लिए भी बहुत तगड़े मास्टर्स चाहिए होते हैं। फिर ऑफिसर्स अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये जो सोल हंटर होता है इनकी ज़िंदगी बहुत डेंजरस होती है, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले और तुम्हारे बंदा वाला होता है, सामने वाला बंदा होता है, उसके पास भी कौन सी सोल स्किल है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाथ पटकते हुए कि तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकता, क्या खराब किस्मत है और मुझे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। फिर ऑफिसर बोलता है मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम सोल हंटर बन जाओ, जिससे कि जो सोल हंटर है ऑर्गेनाइजेशन है वो तुमको प्रोटेक्ट करेगी और उनके पास कोई स्पेशल टेक्निक्स है जिसके वजह जो रूम्स वगैरह होते हैं उनमें प्रोटेक्शन लगे होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है हाँ वैसे मैं बन भी जाता लेकिन मेरे पास जो पावर है वो मैं नॉर्मल तरीके से नहीं, जियांग ली की यानी कि उसकी पत्नी की वजह से आया हूँ, और ये जो मेरा लेट अवेकनिंग है वो भी सब तो नाटक ही तो है। मैं तो अपनी पत्नी की पावर्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर कभी जियांग ली यानी कि उसकी पत्नी रिकवर कर गई अपनी मेमोरीज को और उसने जाने का फैसला किया तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊँगा, तो मैं उन सबको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, यही सब सोच रहा होता है। फिर जियांग उसका चेहरा पढ़ के बोलता है ऐसे लगता है कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। और फिर अपना मेन कैरेक्टर भी मुस्कुराते हुए बोलता है सॉरी लेकिन मैं सोल हंटर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता अभी के लिए, लेकिन क्या आप मेरी मेमोरी ना मिटा के कोई और मेथड है जिससे कि मैं बच पाऊँ। तो जियांग बोलता है हाँ हालांकि हम नॉर्मल बंदों के साथ करते नहीं है लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से तुम बुरे बंदे तो नहीं हो, तो तुम मेरा ये कार्ड रख लो, मेरा जैसा कि जजमेंट है कि तुम अच्छे बंदे हो तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा लोगों के लिए होता है जो बाहर से भी काम कर सकते हैं, और ये जो कार्ड है तुम्हारे लिए एक आइडेंटिटी का काम करेगा कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हो। फिर अपना जैंग चाय की सिप की लेते हुए बोल रहा होता है कि हालांकि ये ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन तुम्हें पब्लिक से तो बचा के ही रखेगा, अगर तुम किसी भी मुसीबत में आ जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट तो कर ही सकते हो। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी लीक ना हो, और अगर हो गया तो मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे पास क्या होगा। और फिर कुछ फेंकते हुए उसके पास जाता है। मेन कैरेक्टर भी बोल रहा है ऑफिस जाएं आखिर आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, लेकिन वो बोलता है मैं तो बस एक साधारण सा पुलिस ऑफिसर हूँ। और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो निराशा के साथ बैठता है और युआन शान ये सब बोल रहा है और ऑफिसर के बारे में सोच रहा होता है कि जो मैंने बंदा चूज़ किया है ऑफिसर वो मुझे अच्छा तो लगता है, अभी के लिए तो वो मेरा दुश्मन नहीं है। फिर वो उस कार्ड को उठाता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसमें डालता है तो वो रजिस्टर हो जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, हंटर ऑर्गेनाइजेशन में। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर अमेज हो रहा होता है, ये तो बहुत स्पेशल पावर है यार। और फिर उसके बारे में सब लिख के आता है
और उसकी एक आईडी बन जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है। तब ऐसा लगता है कि मैं जो बीम अनलिश की थी, मतलब जो बीम उसने पावर अनलिश की थी, वो किसी नॉर्मल इंसान को तो नहीं दिख सकती, क्योंकि ये जो लाइट है वो उसी बीम की तरह होती है जो हमें दिखाई जा रही है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जा ही रहा होता है, फिर अपने मन पे सोचते सोचते जा रहा होता है कि जो साधारण सी पुलिस ऑफिसर है वो आखिर जंग के बारे में कैसे जानते होंगे, क्या वो सोल हंटर्स को ज्वाइन कर सकते होंगे, क्या वो मेरी आइडेंटिटी को पहचान पाएंगे, ये सब कैसे संभव है, क्या वो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा है, ये सब चल रहा होता है उसके दिमाग में। फिर आगे से एक सुंदर कन्या गोल्डन बाल वाली आती है और बोलती है कि सर आपने अभी तक बिल नहीं भरा, ये 58 युआन। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर हैरान होता है और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक गिलास पानी ही तो पिया है। और फिर वो लड़की बोल रही थी कि तुम्हारा जो दोस्त था ना उसने ऑर्डर किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जो डिस्कस किया वो हमें तो नहीं पता, लेकिन आप उनके साथ तो बैठे थे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर दांत पीसते हुए बोल होता है अच्छे खेल गए बुढ़े आदमी, मेरे को ऐसा करोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपनी उसकी वाइफ और वो मार्केट में चलते हुए दिखा रहे होते हैं, और अपना मेन कैरेक्टर वापस से अपने मन में बोल होता है कि जो यॉन शैंग यानी कि वो गिलहरी का खौफ है ना, वो तो ज़्यादा नहीं था, जंगली की वजह से मैं उसको बचा तो पाया, लेकिन उसकी पावर के बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। और फिर वो वाइफो को बोलता है कि वाइफो क्या तुम मुझे मदद करोगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस ला सकूँ, या तुम्हें कोई और डिलीशियस फूड खाने का मन कर रहा है, क्या तुम्हें कोई पावर एब्जॉर्ब करनी है, पावर ऑफ फियर की बात चल रही है वैसे यहाँ पे, क्या तुम ऐसे मेथड को जानती हो कि तुम्हारी पावर जल्दी से जल्दी रिकवर हो। और फिर वाइफ बोलते हैं सोचने दो, नहीं मुझे तो नहीं लगता। और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है या फिर रूल है जिससे कि हम बहुत सारा फियर पावर इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि मैं बहुत सारा फियर पावर इकट्ठा कर सकूं, जैसे कि लाइव स्ट्रीम्स वीडियो। और फिर वाइफू खुशी से बोल रहे होते हैं कि ऐसा संभव है अगर हमारे जो वॉइसेस इमेजेस अगर फियर पैदा कर पाए लोगों में, तो ये बहुत ज़्यादा सोल पावर को रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि वो एलिमेंट्री स्कूल के टाइम या फिर वैसा ही कुछ हुआ था। फिर अपना मेन कैरेक्टर सोच में डूब जाता है, बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं हॉन्टेड हाउस खोल दूँ, यानी कि भूतिया घर, और जियांगली को उसमें लोगों को डराने को भेजूँ। और ये आइडिया सुनते हैं अपने आप को ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ऐसा करता है और बोलता है फॉरगेट इट, अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास जो पैसे है वो मैं कंगाल हो जाऊँगा, और ये गारंटेड मेथड भी नहीं है, तो जो चल रहा है वैसे चलने देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और वो अपने मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है और अपने मेन कैरेक्टर उसको उठाने के लिए हाथ देता है। तो ये और कोई नहीं, ये डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर खुशी के मारे अपने मेन कैरेक्टर बोलता है बेनिफिशियरी तो ये आप है। हमें दिखाया जाता है कि मैं अपना मेन कैरेक्टर पूछ रहा था तुम तो, और फिर वो आदमी बोल पड़ता है बेनिफिशियरी ये तो मैं हूँ। क्या आप जानते हो वो गली में बार के पास जहाँ पे वो भूत का घटना हुआ था, आपने मुझे बचाया था, वैसे मेरा नाम जू डिंगजियांग है, पिछले हफ्ते ही आप मुझे वहाँ पे मिले थे, अगर आप नहीं होते तो मैं वहाँ पे मर जाता, ऐसा वो बोल रहा होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर को भी याद आता है हाँ ये तो वो है। और फिर वो आदमी बोल रहा होता है वैसे मुझे नहीं पता था कि आप मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, वैसे मैं आपको क्या कह के पुकारूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ओह मेरा नाम तो फैंगनिंग है, तो क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहे थे तो वैसे तो तुम बड़ी जल्दबाजी में निकल रहे थे, कहाँ पे जा रहे हो। फिर वो स्निक करते हुए बोला हाँ वेल ये बड़ी लंबी कहानी है। और फिर पास में एक कैफ़े है तो क्या हम वहाँ पे चल के बात करें, वैसे भी मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना ही था, तो आज की जो ट्रीट है वो मेरी तरफ से। और फिर वो कैफ़े में आते हैं, फिर वो आदमी बोल रहा था अपने मेन कैरेक्टर से कि क्या आप दोनों कुछ लेना पसंद करेंगे, कुछ चाय पानी वगैरह। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं आप जो लेंगे वही चलेगा हमको। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो वही है, मतलब ये ऑफिसर जो मिला था ना ये वही कैफ़े है। और फिर वो जो आदमी होता है वो 3 कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दे देता है। और फिर वो लड़की जो ब्लॉन्ड आपको थंबनेल में दिख चुकी होगी पिछले एपिसोड में, वो बोल रहे थे हाँ अभी लाई। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में डूबा होगा और सोच रहा होता है ये तो वही है ना जो ऑफिसर झांग ने भी ऑर्डर किया था, लगता है ये यहाँ की मोस्ट एक्सपेंसिव और थोड़ी फार अच्छी भी कॉफ़ी है। और फिर वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है वैसे जब मैंने मेरा होश खो दिया था, जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो ऑफिसर ने मुझे बताया कि आप पहले ही जा चुके हो, तो मुझे चांस नहीं मिला आपको थैंक यू बोलने का। फिर अपने मैंने कहा अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य है एक अच्छे नागरिक को बचाना, ये वो चल रहा होता है। फिर वो जो होता है ना आदमी वो बोलता है सच कहूँ तो मैं एक एक्सोसिस्ट यानी कि जो भूत भगाने वाला होता है ना उसको ढूंढ रहा था, और मुझे पता नहीं लेकिन बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपसे टकरा गया। मैं तो आपसे ही मिलना चाहता था, लेकिन क्यों पता है क्योंकि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो,
और कुछ आप एडवाइस दे सको तो अच्छा होगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हैं एक्सेसरीज ढूंढ रहे तो, लेकिन मैंने तो पहले ही वो सोल बेबी को हरा दिया था, फिर अब तुम किसी मुसीबत में पड़ गए क्या? और कोई मुसीबत है क्या? क्या गड़बड़ है? फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी गोल्डन आइज चमकाता है, यानी अपने ऑरा चमकाता है, और वो देख सकता है उस आदमी के पीछे ऐसा रेड कलर का ब्लड ये हो रहा दिख रहा होता है। और फिर वो आदमी समझा रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को, हाँ ये एक और घटना है जो मेरे साथ ही घट रही है, वैसे तो ये मेरे साथ नहीं मेरे कंपनी के साथ घट रही है। फिर अपना मेन रहता है, जल्दी बचाओ, अगर तुम कोई स्पेसिफिक घटना वगैरह समझा सकते हो मुझको तो शायद से मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और फिर ये सुनते ही वो अचानक से एक्साइटमेंट होकर टेबल पे हाथ पटकता है और बोलते हैं, क्या सच में आप मेरी मदद कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच मेरे मिस्टर यांगनिंग। और फिर वो लड़की जो आ रही होती है वो भी डर जाती है, और फिर वो आदमी उससे माफ़ी मांग रहा होता है, और फिर वो सबको जो कॉफ़ी होती है ना वो दे देती है। और फिर अपनी जो वाइफू है वो बोल रही थी, तो मतलब उस कप को निहार रही होती है, और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको धीरे से कान में बताता है, हाँ ये पीने लायक है। फिर वो पीने लगती है, और आप देख ही सकते हो कैसे क्यूट से कैट की तरह पी रही है, और इसको ऐसा करते हुए देखते वो आदमी थोड़ा हैरान होता है, ये कैसी लड़की है? इस गर्ल की मतलब इस लड़की की मानसिक संतुलन थोड़ी हिली हुई लग रही है मेरे को, लेकिन क्या करें। और ये अजीब सा पेपर क्या है उसके माथे पे? और फिर वो भी सोच रहा होता है, ऑफ कोर्स ये अभी मिस्टर निंग पेंग के साथ है तो क्यूट होना तो बनता ही है, तो वो थोड़ी सी पागल निकल जाए तो भी कोई है नहीं। फिर वो बोलता है कि एक्चुअली में बात यह है, जब मैं अपने सुबह निकला तो आपने मुझे बचाया था, तो मैं अब आज सुबह मतलब होश में आया हूँ। फिर जब कंपनी का काम निकल रहा था तब मैं पुलिस स्टेटमेंट दे रहा था, लेकिन मैं जो हूँ ना वो एक VR कंपनी है ना, गेमिंग कंपनी, उसका मालिक हूँ। और मेरे जो कंपनी है रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि जो मैंने कंपनी खरीदी है ये, तो उसका जो पिछला ओनर था वो तो भाग गया, लेकिन उसका जो सारे चिप्स है वो मैंने VR में लगा दिया है। और फिर मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे कि हम रियली में उस गेम में जा सकते हैं, और यही सब कर रहा था। लेकिन ये सब चालू कहाँ से हुआ, मतलब जो अजीब घटनाएँ हैं वो कहाँ से चालू हुई? फिर वो हमें सीन दिखाया जाता है, गेमिंग कंपनी में कोई इंसान ऐसा बैठ रहा होता है, बेटा टेस्टर है वो, और वो कंपनी का ट्रायल चल रहा होता है। और फिर अपने जो आदमी है, मतलब इसका नाम भूल गया मैं, वो अपने मेन कैरेक्टर से मिलने आया था, वो बोल रहा होता है, क्या सब कुछ सही है, हमारी गेम बन के रेडी है, तो मेक श्योर करना कि कुछ गड़बड़ ना हो। और उसके सबऑर्डिनेट्स भी बोल रहे होते हैं, और स्क्रीन मिररिंग वगैरह सब यही सब चल रहा होता है। और वही जो बेटा टेस्टर का है वो पहुँच चुका होता है वर्ल्ड में। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँचता है, तो वो एक सीन को देख के हैरान होता है, और ये सीन होता है उसी के ऑफिस का। और फिर बाहर के लोग भी हैरान होते हैं, ये तो हमने डाला ही नहीं था, ये वहाँ पे कैसे आ गया? और फिर अचानक से उस गेम के अंदर जो इंसान गया था उसको बहुत सारे ब्लैक कलर के ऑराज घोस्ट वगैरह दिखने लगते हैं। और फिर अपने जो डायरेक्टर होता है, यानी कि उसकी कॉलर पकड़ दो, ये क्या हो रहा है, ये हमारे गेम के साथ कोई क्या हो रहा है, ये तो मैंने नहीं डाला था, और उसको धमका रहा होता है, तुमको ये ठीक करना पड़ेगा। और फिर अपना जो डायरेक्टर है वो बोलता है, रुको मैं अभी चेक करके आता हूँ इसके पीछे कौन है, ये तो हमारा ही कोड है, बस थोड़ा सा छेड़छाड़ करके इसको कुछ अलग ही गेम बना दिया है, ये क्या कर दिया हमारे गेम के साथ। और फिर जब मैं चेक करने गया तो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात पता चली। फिर अपने भी बोलते हैं, क्या उससे भी ज़्यादा? और फिर जब अपना डायरेक्टर होता है वो जब सर्वर पे पहुंचा तो वो देखता है कि जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक टाइप कर रहा है, और बहुत सारे रेड सीन्स वगैरह ऑफिस की सीन्स ऐड हो जा रहे हैं। वो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है, ये कैसे संभव है? और जब मैंने इस सिचुएशन की गहराई को समझा तो मैं तुरंत से ही उस ट्रायल को रोकने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जो इंसान है वो अलग ही स्टेट में पहुंच चुका था, सब रेड हो चुका था स्क्रीन पे, और वो अजीब सा ही बिहेव कर रहा था। फिर डायरेक्टर क्या करता है कि उसकी कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है ट्रायल को रोको जल्दी। और फिर वो बोलता है कि नहीं अब देर हो चुकी है, वो बहुत। और फिर जो अपने डायरेक्टर होता है वो उसका जो हेलमेट है वो निकाल देता है, फिर उसकी हालत देख ही सकते हो आप कितनी बुरी हो चुकी है। फिर वो बोलता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। और फिर हमें दिखाया जाता है ये सब सुनाते हुए अपने मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, ये सब मुझे पहले ही करना चाहिए था, वरना मेरी कंपनी बैंकरप्सी की तरह चली जाएगी। वो डायरेक्टर बोल रहा होता है कि इसकी वजह से मैंने मेरे एम्प्लॉय रिजाइन नहीं करे, इसलिए मैंने उसको कंट्रोल में लाने की भी कोशिश की। मैंने बहुत सारे पैसे दिए एक एक्सोसिस्ट को, और वो भी कुछ ऐसा एक्सोसिस्ट ढूंढ रहा था, वैसे सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ को मैंने ट्राई किया, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और फिर अपना मेन करता ये कुछ टिपिकल मूवी का सीन नहीं लग रहा तुमको? और मास्टर जिंगलैंग, ये ऐसा अजीब सा नाम, मतलब वो जो एक्सोसिस्ट को बुलाया था उसका नाम मास्टर जिंगलैंग था। और फिर अपना जो डायरेक्टर होता है वो भी बोलता है, वाह तुम तो गैस करने में बहुत माहिर हो। वो जो झैंगनिंग था ना, एक नंबर का कमीना आदमी, वो साला उसने कुछ सर्कल बिरकल किया, जादू टोना किया, बाबू शुना किया, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। जब उसने मंत्र फूके तो पीछे से भूत आया और उसकी चड्डी फट गई, और क्या बोल सकते हो, वो वहाँ से भाग गया और उसके साथ हम भी भाग गए। और फिर मेरे होता है बहुत बुरा हुआ।
और फिर वो जो होता है ना डायरेक्टर, वो बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं एक्सोसिस्ट को ढूंढने जा रहा था, अनदर कोई मास्टर मिल जाए हमें तो बहुत अच्छा होगा, और मुझे किस्मत से आप मिल गए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, वरना मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मेरी बाल बीवी मतलब बीवी बच्चे सब रास्ते पे आ जाएंगे, मुझे छोड़ो मत, मेरे घर मेरा कार लोन सब चला जाएगा। और ये सब रो रहा होता है। फिर मैं अरे रुको भाई रुको, ठीक है पहले रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन मेरा शेड्यूल बड़ा टाइट है, मैं फ्री नहीं हूँ। फिर वो जो होता है बोलता है हाँ मैं समझ गया, और क्रेडिट कार्ड, गोल्डन क्रेडिट कार्ड आगे करता है और बोलता है इसमें 50,000 युआन है, अगर आप मदद कर पाए तो ये 50,000 हम थैंक यू के तौर पे दे सकते हैं। और फिर 50,000 का बात सुनते हो अपने मेन कैरेक्टर में बोल रहा होता है अरे बाप रे, ये एक्सोसिज्म का धंधा तो बड़ा प्रॉफिटेबल है, इतने सारे पैसे मिलेंगे और हमारी जो वाइफ है उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। और फिर वो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है मिस्टर निफेंग, अगर पैसे कम है तो मैं और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, वैसे भी आपने मेरी लाइफ चाहिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, 20,000 दे सकता हूँ अगर आपका कंपनी का काम अच्छा गया और मेरा थोड़ा कंपनी का भला हो गया तो। और फिर मेन कैरेक्टर फटाक से वो गोल्डन कार्ड अपने जैकेट में डाल देता है और बोलता है अरे कोई जल्दबाजी नहीं है, पैसा वैसा मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो छोटी बात है। तो मिस्टर जू को अगर इतनी जल्दबाजी है तो हम चलो आज रात ही उस भूत को देखते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम तो है वैसे, तो मैं तुम्हारी ये कर देता हूँ, वैसे भूलना मत कंपनी का एड्रेस भेजना और क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड भी। और फिर वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मिस्टर निक फैन, आप तो मेरे लाइफ से हो रहे हो तो इतना तो है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर किसी बड़ी सी एकदम शानदार सी बिल्डिंग के आगे होता है और फिर बोलता है ऐसा हाथ ऊपर करके वो तो कर रहे होते हैं कुछ अजीब सा डांस, और अपने मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उन 50,000 युआन के लिए हम आज ज़मीन फाड़ देंगे, आसमान रख देंगे, उस भूत की पेल के ले लेंगे, और ये सब चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है वैसे रात तो हो गई है, और वो वाइफ से पूछता है क्या तुम्हें कोई सोल या कुछ ऐसा इन्फेंट कुछ महसूस हो रहा है, वो बोलती है नहीं, शायद से वो बहुत अंदर है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं तुम रिकॉर्डिंग चालू करो, और फिर अपना मेन कैरेक्टर उस गेट की तरफ पहुंच जाता है